Hello bachcho, let's see this question and the question says 1 liter of pond water contains 20 milligram of calcium 2 plus and 12 milligram of Mg2 plus ions. What is the volume of a 2 normal sodium carbonate solution required to soften a 5000 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने 1 लीटर पॉन्ड वाटर लिया, ठीक है, उसमें 20 मिलीग्राम हमें कैल्शियम आयंस और 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम आयंस मिले, ठीक है। तो पूछा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन रिक्वायर होगा कि इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करा जाए, और कितने हार्ड वाटर को? 500 लीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो 1 लीटर में, सॉरी 5000 लीटर है, 1 लीटर में इतना मतलब कि हमें मास दे दिया गया है कि इतने इतने मिलीग्राम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हमें अगर वहाँ पे जितने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो क्या बताते हैं कि वो वाटर जो है वो बहुत ही हार्ड वाटर है, ठीक है। अब इसको सॉफ्ट करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट का यूज करना होगा। हमें ये तो बोल दिया कि हम 2 नॉर्मल यूज करें, नॉर्मेलिटी तो बता दी, बट कितना वॉल्यूम यूज कर ले कि 5000 लीटर जो पॉन्ड वाटर है वो मतलब उसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है मिली इक्विवेलेंट का, वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा? सोडियम कार्बोनेट के, है ना। अब मिली इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये mg में दिया है, ठीक है। तो हम मिली इक्विवेलेंट में इसको लेकर चलेंगे, बाद में हम जाके इसको ml को लीटर में कर लेंगे। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं, जो मिली इक्विवेलेंट है किसका? Ca2 प्लस का, और मिली इक्विवेलेंट Mg2 प्लस का वो किसके बराबर होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि जो Na2CO3 है वो ये इनको मतलब हार्डनेस इनकी कम करेगा, वाटर की हार्डनेस कम करेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? Na2CO3 इनके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम मिली इक्विवेलेंट Ca2 प्लस की बात करें तो वो कितना होगा? मिली इक्विवेलेंस क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, यहाँ पे मिलीमोल्स लिखते हैं या साइड में लिख लेते हैं ये फॉर्मूला। मिली इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर। अब देखिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स की बात करें तो ऑलरेडी mg में है, तो यानी कि मिलीमोल में ही आएगा। तो गिवन मास क्या है? 20, और कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है? कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, ठीक है, क्या होता है? 40। अब बच्चों यहाँ पर एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर किसी भी हम आयन का जब एन फैक्टर निकालते हैं, किसी भी आयन का जब हम एन फैक्टर निकालते हैं तो वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तो वो आ गया इंटू 2, ठीक है। यहाँ अब मैग्नीशियम की बात करें तो 12 डिवाइडेड बाय 24 इसका मोलर मास हो गया, इसके भी एन फैक्टर 2 आ गया, ठीक है। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी तो दी है बच्चों, वॉल्यूम नहीं दिया, और वैसे भी वॉल्यूम हमें यहाँ से निकालना ही है, तो नॉर्मेलिटी कितनी है? 2, ठीक है। और यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा, ना कि लीटर्स में। इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 20, ये आएगा 12, और 20/21, 12/12 इज इक्वल टू 2v। यहाँ से v क्या आ गया? 1, ये क्या आ गया? 1 ml आया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 ml हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए होगा 1 लीटर पॉन्ड वाटर,
1 लीटर वाटर के लिए, पॉन्ड वाटर के लिए, तो 5000 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 फॉर 1 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर we require 1 ml of Na2CO3। ठीक है, तो बच्चों 5000 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? तो 5000 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर वी रिक्वायर 1 ml। पहले ml को हम किस में कर लेते हैं? हम लीटर में कर लेते हैं। तो लीटर में करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 5000। कितना आया बच्चों? 5 लीटर ऑफ Na2CO3। 5 लीटर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? हमारा ऑप्शन सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।